हाय ब्यूटीफुल सोल्स, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और महादेव, शिव शक्ति, माँ काली, बजरंग दादा, हमारे सभी पूरी टीम हमारे साथ है, आपके साथ है और उनकी कृपा से आप सब ब्लेस्ड हो, सब सिक्योर हो, सेफ हो। सो डोंट वेरी, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज की रीडिंग होने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी डियर। आप लोग जितना सुपर थैंक्स पे कर रहे हो ना, क्या बोलूँ मैं, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास तारीफ के लिए, कोई शब्द नहीं है इतना बड़ा जिस शब्दों से मैं आप सभी का इतना बड़ा ग्रेटिट्यूड पे कर सकूँ। सो डियर, आप सभी लोग बस दिल की गहराइयों से ये समझिएगा कि ग्रेटिट्यूड तो एक छोटी सी बात होती है, लेकिन सच्चाई की बात ये होती है कि आप डिवाइन फैमिली हो, डिवाइन सोल हो, और वो भी स्पेशल हो यूनिवर्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आपका अर्थ पर आना यूं ही नहीं आए हो, आप अर्थ पर कुछ रचाने आए हो, कुछ बनाने आए हो, बहुत कुछ करने आए हो डियर। तो इस ज़िंदगी से हार तो नहीं माननी है, किसी भी कीमत पर नहीं माननी है, बल्कि सारी समस्याओं को हार करके विजय रथ ज़रूर से ज़रूर हासिल करना है और ज़रूर से ज़रूर ये साबित करना है कि एक डिवाइन सोल और उसके साथ अगर डिवाइन का आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग हो, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बहुत बड़ा, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा बड़ा अचीव किया जा सकता है। जो आप लोग कर रहे हो अचीव, बहुत बड़ा बड़ा अचीव कर रहे हो। किसी की शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो चुकी है। वो लोग देख देख करके रह गए, जो लोग आते हुए रिश्ते को, भाई किसके यहाँ आए हो शादी करने के लिए, फलाना के यहाँ है, और ये वहाँ मत करना, उसका लड़का तो बहुत ये करता है, वो करता है, चले गए। भाई कितने भगाया, 1 2 3 4 5 10 रिश्तों को खराब किया, लेकिन लास्ट में डिवाइन को जो मंजूर था वो हुआ। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये ब्लेसिंग स्पेशल है, आप सभी के लिए है। सो आप सभी लोग बिल्कुल घबराते नहीं और एकदम अपने हर कार्य में यहाँ पर ध्यान देते हो। सो थैंक यू वेरी नाइस। और ये एंजल को भी बहुत अच्छा लगा, डिवाइन को भी बहुत अच्छा लगा। आप सभी का एक बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि दीदी आप जो बोलते हो वो सच क्यों निकलता है, आखिर क्या ऐसा है आपके पास? तो प्लीज़ दीदी हम लोगों को बताएं। डियर, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है मेरे पास, विश्वास है मेरे पास, यूनिवर्स का विश्वास है, आदिशक्ति का विश्वास है, और उनका आशीर्वाद है मेरे हाथ सर पर, और हनुमान दादा, बालाजी महाराज, उनका हाथ हमारे सर पर है। और हमारा सर जब उनके चरणों में झुकता है तो उनकी ब्लेसिंग हमारे सर पर दाएं बाएं हर ओर से उनकी ब्लेसिंग हम महसूस करते हैं, और वो हमें हमेशा सिक्योर रखते हैं। हमारे हृदय में इस तरीके से वास करते हैं कि जिस तरीके से हमारे एक माँ जब अपने एक छोटे से शिशु को छोड़ करके जब कहीं जाती है ना, तो उसके हृदय में उसकी छवि, उसकी आंखों में कहीं वो रोता ना हो, कहीं वो भूखा ना हो, कहीं वो प्यासा ना हो। इसी तरीके से हम भी दिव्य शक्तियों के बच्चे हैं, तो वो भी हमारा ख्याल रखने से कैसे पीछे हट सकते हैं। तो बस यही हमारा अटूट रिश्ता है, अटूट बंधन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात ये आती है कि एक कल क्वेश्चन आया कि दीदी गर्भ में शिशु किस तरीके से सारी चीज़ें सीख जाता है। अभिमन्यु ने कैसे सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह की रचना करना, भेदना कैसे सीख लिया था? तो ये कैसे संभव होता है? जी ऐसे संभव होता है। रीडिंग के लिए लेट हो जाए, वीडियो पूरा देखना, छोड़ के ही मत जाना, क्योंकि आप लोगों की ही क्वेश्चन है तो बताने में थोड़ा समय तो लगेगा, है ना। तो ये बात है कहाँ की? महाभारत की। ये बात कहाँ की है? ये बात अर्जुन की बेटे की है। अर्जुन के सिर्फ एक ही बेटा था सुभद्रा से, और सुभद्रा किसकी बहन थी? श्री कृष्णा की। श्री कृष्ण की इकलौती बहन थी सुभद्रा, ठीक है। और सुभद्रा ब्याही थी अर्जुन को, और अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु ही गर्भ में
रह करके चक्रव्यूह की रचना करना सीखा था अर्जुन से। ठीक है, तो अर्जुन जब चक्रव्यूह की रचना करने की और उसको भेदने की, निकलने की जब कथा सुना रहे थे सुभद्रा को, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे। ठीक है, गर्भ में कब शिशु होता है और कब ये सुनता है, कब उसके अंदर ये सूक्ष्मता आती है और ये शक्ति आती है, जब वो 6 मंथ के ऊपर हो जाता है, तब वो सुनने की शक्ति उसको विधाता प्रदान कर देते हैं। 6 मास से ऊपर के थे अभिमन्यु, उस समय गर्भ में थे सुभद्रा के। उस समय अर्जुन रात्रि के समय सुभद्रा को ये कथा सुना रहे थे। लेकिन कथा सुनाते सुनाते होता ये है कि सुभद्रा सो जाती है। कहने का मतलब है कि जब शिशु गर्भ में रहता है, माँ के खून से उसका सिंचन होता है, माँ के ही श्वासों से उसकी श्वासें जाती हैं, माँ की ही हरकत से उसमें जो भी हरकत होती है माँ की ही उससे होती है, शक्ति से होती है, या इनर आत्मा से आप कुछ भी बोल सकते हो। माँ अगर स्वस्थ है तो शिशु भी स्वस्थ है, माँ अगर अस्वस्थ है तो शिशु भी अस्वस्थ है, ऐसा होता है। तो ये प्रभाव होता है गर्भ का। गर्भ में इतने छोटे सी जगह में और इतना बड़ा जीव 9 मंथ तक कैसे रहता है, कैसे सांस लेता है, कैसे सारी एक्टिविटीज करता है, आप सभी लोग सुनते होंगे। तो ये सारी क्रियाएं एक माँ के ही द्वारा पॉसिबल हो पाती हैं, और ये शक्ति उस समय हमारे परमपिता परमेश्वर ही प्रदान करते हैं। रखने का और उसको सुरक्षित रखने का भी जो दायित्व होता है वो हमारी दिव्य शक्तियों का ही होता है डियर। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप गर्भ में जब शिशु को रखते हो, उस समय आप क्या सोचती हो, क्या करती हो, ये सारी चीज़ें निहित होती हैं, और ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं। ये मत सोचिएगा कि गर्भ में शिशु है तो कथा ही सुनाएं। आप जो भी पॉजिटिव कर्मा करते हो, उस पॉजिटिव कर्मा का उसी को हम कहते हैं संस्कार। और जब ये संस्कार जिस भी शिशु में, जिस भी जीवात्मा को ये संस्कार मिलता है, वो जीवात्मा संस्कारवान होती है, वो कभी भी जीवन में अधर्म नहीं कर सकती। अगर माँ के गर्भ में शिशु है और उस समय माँ का एकदम सात्विक विचार है, सात्विक कर्म है, और हर कर्म एक सात्विक है, तो वो बच्चा कभी भी ना आस्तिक हो सकता है, ना उद्दंड हो सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत हरकत, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हर एक जीव मात्र से होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब ऐसी बात अगर हम करें तो अभिमन्यु ने गर्भ में रह करके चक्रव्यूह वेदना से सीख लिया, लेकिन उनको निकलना नहीं आया और ना ही निकल पाए। महारथियों से बड़ी वीरता के साथ में चक्रव्यूह को भेद करके अंदर तो घुस गए, लेकिन बाहर कैसे निकला जाता है, उसी समय सुभद्रा सो गई और उसी समय अभिमन्यु भी सो गए कुल मिला करके। तो मतलब ये एक्टिविटीज़ माँ से ही जुड़ी थी ना, इसीलिए जो धागा होता है नाल का, जिसको काटा जाता है, उसी के माध्यम से शिशु के अंदर पोषण तत्व जाते हैं, जो माँ ग्रहण करती है, जो भी खाती है ना, उसी से शिशु का पालन पोषण होता है। सुनाई जब माँ को सुनाई देता है तो शिशु को भी सुनाई देगा। अब ये बात अलग है कि कोई ये कह दे कि जिसकी माँ बहरी होती तो उसका बेटा भी बहरा हो, तो ऐसा नहीं होता डियर। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये व्यवस्थाएं हमारा पूरा ब्रह्मांड के तौर तरीकों से होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि इनका सृजन, इनका पालन पोषण हमारे विष्णु ही करते हैं, हमारे नारायण हरि करते हैं, और कोई नहीं करता। क्योंकि भरण पोषण का जिम्मा है वो हरि के पास है, लक्ष्मी नारायण के पास है, और संहार का जो कर्म है वो हमारे भोलेनाथ के हाथ में है, और रचना का जो दायित्व है वो हमारे ब्रह्मा जी को सौंपा गया है। अब यहीं से एक बात छोटी सी और निकल करके आती है डियर, वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसी भी हमारी बहनें हो सकती हैं जिनके गर्भ में जो प्रेग्नेंट भी हैं, जो रीडिंग देखती हैं डियर, ये सच है। माय राइट, मैं बिल्कुल मुझे एनर्जी मिल रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही वाक्य सुना करिए। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है निकल करके कि हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप के घर में इतना बड़ा राक्षस था और उसकी पत्नी राक्षस को ब्याही थी, लेकिन क्या ये सच है? तो इसीलिए कहते हैं कि माँ अगर सात्विक होती है, थोड़ी देर के लिए पिता कैसा भी हो, लेकिन माँ का गर्भ और माँ के कर्म सुनिश्चित करते हैं शिशु के संस्कार को। ये बिल्कुल सत्य और अटल सत्य है।
और जिस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भ में थी, उसी समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला जाता है और उसी समय मैं उनका नाम भूल गई, सॉरी। तो उसी समय जो प्रहलाद की जो माँ थी वो एक मुनि की कुटिया में ठहर जाती हैं। विस्तार में जाएंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये कथा ही है जो भागवत में भी आती है, पंडित भी सुनाया करते हैं, हमारे धीरेन्द्र भैया भी बहुत सुनाते हैं, और वो भी कथा करते हैं क्योंकि बागेश्वर बालाजी के भक्त हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि उन लोगों के क्वेश्चन आया करते हैं कि दीदी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताओ, मुझे रीडिंग में ये बताओ कि हम बागेश्वर बालाजी कब जाएंगे। तो मैंने लिया भी है 1-2 बार ये क्वेश्चन को आपके। तो डियर मैं बताऊं तो उनका जो होता है भरण पोषण प्रहलाद का, तो ये क्या रचना थी, विधि की रचना थी, विधाता का ही निहित नियति का ही नियत था कि मतलब ऐसा पुण्य आत्मा इस गर्भ में जाएगी जिसका पिता राक्षस होगा और उसकी माँ देवी स्वरूपा सत्कर्म करने वाली, क्योंकि वो पतिव्रता भी थी और सत्कर्म करने वाली नारी थी। तो उनके गर्भ में प्रहलाद जैसी पुण्य आत्मा को डाला गया। और लेकिन जब 9 महीना के जब प्रहलाद गर्भ में जब तक रहे, तब तक वो मुनि की ही कुटिया में रह करके वहाँ की सेवा करना, वहाँ सत्संग सुनना, कीर्तन सुनना, राम नाम का जाप करना, क्योंकि वो खुद ही अंदर अंदर श्री हरि की भक्त थी, प्रहलाद की माँ, समझे। और वो ये रह करके प्रहलाद जब तक गर्भ में रहे तब तक वो ऋषि मुनियों की ही कुटिया में उन्होंने निवास किया। प्रहलाद पैदा होते हैं जरूर महल में, लेकिन उसी समय हिरण्यकश्यप की तपस्या भी शायद पूरी हो जाती है और वो हिरण्यकश्यप आ जाते हैं और प्रहलाद क्या बोलते हैं, राम राम। जब बोलना सीखा, सबसे पहले प्रहलाद ने राम ही बोला, और राम ही बोला ही नहीं बल्कि वो राम के ही थे और राम के लिए ही आए थे, अलग जगाने आए थे और अपने पिता को एक सही दिशा दिखाने आए थे। लेकिन पिता ऐसा नहीं था कि वो समझना ही नहीं चाहता था, है ना, बल्कि उन्हीं को बार बार कष्ट देता रहा, उन्हीं को कष्ट देता रहा, प्रहलाद को ही कष्ट दिया गया। अब यहाँ से एक बात और निकल करके आती है कि जब पुण्य आत्मा को और जब किसी भक्त को जब कोई दुर्गुणी, अधर्माचारी, विभाचारी जब उसको कष्ट देता है, उसका नाश तभी होता है। आप अगर सत्कर्माचारी हो, सदाचारी हो, सतव्रतधारी हो और अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जी है जो दुष्टता से निवास करती हैं, बार बार आपको तकलीफ और परेशान करती हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है डियर। सारी जिम्मेदारी हमारी इष्ट की होती है। हम जिनके लिए सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारा कर्म जिनके लिए होता है, वो हमारी रक्षा जरूर करते हैं। जब जब धर्म को, जब जब सत्य को किसी दुष्ट ने रुलाया है, तभी उसका नाश हुआ है। ये आज चाहे आज से उठा लो, चाहे आदि का उठा करके कोई ग्रंथ देख लो, ऐसे किसी का नाश नहीं हुआ। दुष्ट हमेशा रहे और हमेशा ही रहेंगे, पुण्य आत्मा भी हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। लेकिन नाश इनका तभी हुआ है, इन दुष्टों का, इन राक्षसों का, जब इन्होंने भक्तों को सताया, जब इन्होंने सत्कर्मा करने वाले व्यक्ति को विवाहचारियों ने जब रुलाया और जब इनको कदम कदम पर इनके लिए जब कांटे बोए, तभी इनका प्रभु ने मनुष्य रूप में आकर के तभी इनका सर्वनाश किया। तो ये हमारा सनातन का थोड़ा सा मोटिव, थोड़ा सा एक आईना था जो आप लोगों के कमेंट आए थे। और हमारे भाई, हमारे बहन ये भी कहते हैं कि दीदी रीडिंग से ज़्यादा हम आपकी कथाएं सुनते हैं, हम आपकी कहानियां सुनते हैं। सच में दीदी प्लीज़ एक कथा को ज़रूर ऐड किया करो। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज़रूर से ज़रूर ऐड करती हूँ। और जब क्योंकि रीडिंग ही होती है, तो रीडिंग ही एक कथा से कोई कम नहीं होती है रीडिंग, क्योंकि पॉजिटिविटी के लिए होती है और पॉजिटिव लोगों के लिए होती है। और ये यूनिवर्स अपना संदेश उन्हीं लोगों को भेजता है जो बहुत प्यारे प्यारे कर्मा करते हैं, इसीलिए रीडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सुनने के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये भक्त प्रहलाद ही जैसे आप हो और आपके आसपास भी बहुत निगेटिव लोग हैं, तो घबराए नहीं। तो ये डियर क्या है, मोर पंख। और मोर पंख किसके काम आता है, जब कोई ईवल आई से हमको देखता है। तो डियर बिल्कुल कस करके देखिएगा। और कल ही मेरे पास ही कमेंट आया कि दीदी बुरी नज़र लग जाती है तो उसको कैसे किया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो भी विश हो जरूर से ज़रूर मांगिएगा श्री हरि से, और ज़रूर से ज़रूर वो पूरा करेंगे डियर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आज मैं लेने वाली हूँ एंजल मैसेज में लूँगी, है ना।
क्योंकि एंजल मैसेज रह जाते हैं और बहुत से लोगों के कमेंट भी आने लगते हैं कि एंजल डाउनलोड दीदी ज़रूर दिया करो, उससे हमको हिंट मिलता है। सो थैंक यू सो मच डियर इतना समझने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके जब हमको जब गाइड करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एंजल गाइडेंस लूँगी कि एंजल आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देख लेती हूँ एंजल आपको क्या बताती है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम ट्विंकल। ये देखिएगा यहाँ पर केयर करने के लिए बोला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी का मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत दिनों बाद प्रेग्नेंट हुआ है, कोई महिला, कोई हमारी बहन हुई है, तो यहाँ पर आपको केयर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आप केयर नहीं करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको ऐसे ही जाने दो। तो यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को न्याय के लिए कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित है, सो डोंट वैरी, न्याय आपके ही हित में आ रहा है। जो भी आएगा ना, जो भी फैसला आएगा, जजमेंट जो भी होगा आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा। सो डोंट वैरी। और यहाँ पर जब न्याय होगा, जब आप केयर करेंगे, तब आपको एक बहुत पॉजिटिव मैसेज निकल कर के आएगा। हो सकता है किसी बेटे का जन्म हो जाए, हो सकता है या किसी के घर में यहाँ पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम आपने रखा हो या आप रखना चाहते हो, आप सोच रहे हो लेकिन अभी आप रख नहीं पा रहे हो, लेकिन जब ये मैसेज आप पाओगे, जस्ट उसके तुरंत तत्काल बाद आप ये प्रोग्राम रखने वाले हो भजन कीर्तन का, है ना। और यहाँ पे हवाओं से, मुझे ऐसा लगता है हवा से ऐसी कोई बात है जो बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाली है। यहाँ पर यह आपको कोई ऐसी खुशी मिली है जिससे आपको ऐसा लगता है कि मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। क्या वो जो गाना है ना, आज मेरी धरती पे नहीं है कदम, तो कुछ इस तरीके का या कोई आपकी विश यहाँ पर फुलफिल हुई है, पूरी होने वाली है या पूरी होगी। और या यहाँ पर किसी को ड्रीम आता है कि आप अक्सर करके हवा में उड़ते हो, तो हवा में उड़ने का मतलब है कि आप बहुत बड़ी ऊंचाई में आपको यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप उस ऊंचाइयों से रूबरू नहीं हो, या उन ऊंचाइयों को अभी आपने सिर्फ अनुभव किया है, तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं, एंजल बताना चाहती हैं कि आपका स्थान बहुत उच्च स्तर का है, ठीक है। आपकी समझ में सारी बातें आ चुकी हैं और अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है ना। यहाँ पर आप किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हो, और वहाँ के लिए आप जो भी पहनेंगे ना, बहुत ही यूनिक ड्रेस होगी आपकी या साड़ी होगी, तो आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलने वाली है डियर। यहाँ पर डेफिनेटली कोई यहाँ पर बालाजी के दर्शन कर सकता है, कोई गढ़ा धाम जा सकता है, बागेश्वर बालाजी धाम भी आप जाने वाले हो, क्योंकि गुरु का दर्शन करने का बहुत दिनों से आपके मन में है और ये जिज्ञासा, और इस जिज्ञासा को आपने पूरा करने के लिए हनुमान दादा के चरणों में अर्जी भी दे रखी है। तो डेफिनेटली आप हनुमान जी का आशीर्वाद मिल रहा है और आपके गुरु दर्शन यहाँ पर पूरे होने वाले हैं, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है इसी मंथ में आप जाने वाले हो। सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनी है आपकी हर पुकार, सुनी है आपने जो जो मांगा है वो दिया है हमारे हनुमान दादा ने, ठीक है। तो वो आपको दिया है। यहाँ पर कोई आपकी विश हो सकती है, वो विश आपकी पूरी हुई है। मान सम्मान के लिए दान जरूर करें। यहाँ पर मान सम्मान अगर आप चाहते हो तो आप दूसरों का सम्मान करना सीख लीजिए, दूसरों को मान देना सीख लीजिए, आपका अपने आप सम्मान होने लगेगा। आप पहले सच और सदाचार करके देखिए, नहीं आप कर सकते हो तो कम से कम जो कर रहे हैं उनका आप पॉजिटिव वे में सपोर्ट करें, धन से भी करें, तन से भी करें, मन से भी करें, वाणी से भी करें। जब आप चारों जगह से, जब अच्छे कर्म करने वालों का जब आप हाथ बढ़ा करके सपोर्ट करोगे, यूनिवर्स आपका हाथ अपने आप थामेगा और सपोर्ट और मान सम्मान आपको खुद ब खुद मिलेगा डियर, इसमें कोई संशय नहीं है। राम राम, यहाँ पर किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम की चैटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल का साल शुभ भी है। और मंगल का साल है तो मतलब कहने का है कि यहाँ पर राम नाम की रटन, राम नाम की ध्वनि जरूर आपके मन में चलना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपका गुरु किसी का स्ट्रोंग हो रहा है, अगर आपका गुरु स्ट्रोंग हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी शादी में जो लेट लपेट हो रहा था वो अब नहीं होगा। आप देख पाएंगे कि आपकी शादी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। यहाँ पर नंबरों से आपकी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन है, किसी के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई पूछ नहीं पा रहा है, और मैं यहाँ से महसूस कर रही थी। तो जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बार बार अपने मन में उसको बार बार रिप्लाई करिए,
और देखते हैं क्या आता है। थैंक यू सो मच। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो 5 की जो ऊर्जा आई है, तो वो तो ऊर्जा बता रही है कि आप किसी चीज़ के लिए आपका क्वेश्चन है कि मैं ये चीज़ बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ, या मैं इसको छोड़ कर दूसरा काम कर सकता हूँ। मतलब चेंज की एनर्जी है यहाँ पर। आपकी कोई चीज़ को बदलना चाहते हो या आप बदलाव चाहते हो, आप अपने अंदर भी बदलाव चाहते हो, अपने आसपास भी बदलाव देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली बदलाव ही आ रहा है। कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हुई हैं, कोई हो सकता है कोई साइकिल आपने यहाँ पर पूरा कर दिया है, वो साइकिल यहाँ पर पूरा हो जाएगा और उसके बाद में जस्ट तत्काल पॉजिटिव वे में बदलाव लेकर के आएगा। और ये जो बदलाव होगा, हमारे गुरु बृहस्पति देव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, त्रिदेव आपसे प्रसन्न है, उनके द्वारा ही ये बदलाव पॉसिबल हो पा रहा है। और यहाँ पर 2-2 की जो बार-बार जो 2 बार एनर्जी आई है, तो बहुत अच्छा आप फ़ील कर पाएँगे। जहाँ पर आप अनबैलेंस देख रहे थे, वहाँ पर आपको बैलेंस मिलेगा। यहाँ पर 1 की ऊर्जा है, तो डेफ़िनेटली 5 से यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ से कुछ नया ऐड होगा। आप कुछ नया ऐड करोगे यहाँ पर, ठीक है? कुछ नया ऐड करोगे, तो उस जब नया ऐड करोगे, कुछ नई चीज़ें जब आपसे आप जोड़ोगे, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको यहाँ पर सफलता दिला सकती हैं। और जब सफलता मिलेगी, तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। जब बैलेंस आएगा, तो अपने आप हार्मनी आएगी, अपने आप हैप्पीनेस आएगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर, और 2 की जो एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर मिल सकता है। आपका करियर भी यहाँ पर जो आप मांग रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो करियर में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। आप हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो, आपको ड्यूटी बहुत ज़्यादा करनी, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन सैलरी आपको पर्याप्त नहीं मिल रही है। तो अब आपको पर्याप्त मिलेगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर कुछ नया जोड़ने के लिए रेडी हो। ये समय की भी मांग है कि आप यहाँ पर रेडी कर लो नया जोड़ने के लिए, ठीक है? और अगर मैं वैसे देखूँ अंक कितना है, तो यहाँ पर 4, 5, 10 और 10 और 3, तो ये 4 की एनर्जी है। कुल मिलाकर के राहु की एनर्जी है यहाँ पर। तो राहु अगर सच पूछे, तो राहु बहुत ही पॉजिटिव, और राहु जब आता है, तो आपको वहाँ से भी धन देता है जहाँ से आप धन का सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माइंड, जितना ही स्मार्ट माइंड लगाएंगे, उतना ही आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे यहाँ पर डियर, ठीक है? तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है और बहुत अच्छी एनर्जी है। तो इस एनर्जी में आपको काम करने की ज़रूरत है और काम करिए, ठीक है? और चलिए, अब मैं आपको इससे देख करके बताती हूँ, है ना? अभी आपको, तो आपने अपने कर्मों के दम पर अपने भाग्य को लिखा है, और आपका साथ यहाँ पर आपके कुल देवी देवताओं ने दिया है। यहाँ पर महादेव के जो भी भक्त हैं, उज्जैन महाकालेश्वर के भक्त आप हो सकते हैं, कोई त्रिमंगेश्वर का भक्त हो सकता है, कोई बागेश्वर बालाजी का भी भक्त है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो आपकी चैतन्य शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों ने परिवर्तन करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग दिया है ना? तो ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है, ये हम देखेंगे। ओके, ये इतना सुंदर परिवर्तन हो रहा है, बहुत पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है। जैसा आप चाहते थे, जैसा आप सोचते थे, वही परिवर्तन हो रहा है ना? जो आप सोच रहे थे, जो आप चाह रहे थे डियर, वही परिवर्तन लेकर के आई हैं ये दिव्य शक्तियाँ। थैंक यू सो मच। क्या है? गाइड करें एंजल, गाइड करें एंजल, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव के लिए? गाइड करें कौन सा महापरिवर्तन, बहुत सुंदर परिवर्तन, जिसको देखने के लिए आंखें तरस गईं। ओ माय गॉड, ऐसा महापरिवर्तन जिसको देखने के लिए आंखें तरस गईं, वो परिवर्तन होने जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, ओके, इतना सुंदर परिवर्तन लेकर के आए हैं हमारे यूनिवर्स आपकी लाइफ में। ओके, बहुत सुंदर परिवर्तन, और दिव्य शक्तियों का ही चमत्कार है ये मान के चलिएगा, ठीक है? यहाँ पर जहाँ कहीं भी, मैंने तब भी बोला ना कि जिस चीज़ के लिए आप दुखी थे, जिस चीज़ के लिए आपको मुश्किल लग रहा था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, और आप हार मान करके बैठ गए,
चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका वो प्यार हो, चाहे आपकी फैमिली हो। कुछ ऐसी चीज़ें टूटी जिन्होंने आपको तोड़ के रख दिया। कुछ इस तरीके से चीज़ें टूटी हैं, चैन बाई चैन जैसे टूटती है ना तो फिर जुड़ती नहीं है जब तक उसको सोनार के पास ना ले जाओ। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें टूटी जिन चीज़ों ने आपको ही हिला के रख दिया। आपने एकदम होप ही छोड़ दी कि अब ये मेरे बस का नहीं है, ना मैं इसको जोड़ सकता हूँ, ना मैं इसको चला सकता हूँ। ये यहाँ पर डियर आपका रिश्ता भी हो सकता है। यहाँ पर आपके करियर में भी कोई ऐसा यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिस वजह से आप उसको सँभाल नहीं पाए, उसको जोड़ नहीं पाए और आप बिल्कुल मायूस हो गए। आपको लगा कि सब कुछ खाली है, मैं क्या-क्या चीज़ें भरूँ। तो मतलब आपका करियर भी खल्लास हो गया, आपके रिश्तों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। यहाँ पर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपने विश्वास किया उसने भी धोखा दिया। आपको हर तरीके से ही नर्वस, हर तरीके से ही ऐसी ऊर्जा में आ पाया कि जहाँ पर इंसान सब कुछ हार करके सब कुछ हार जाता है। कुछ भी नहीं रहता। लेकिन कहते हैं ना, मैंने जो शुरुआत में बोला कि आपकी मायूसी दूर हुई है। आप इसी वजह से गुरु दर्शन की लालसा है, इसी वजह से आपके अंदर किसी देव को लेकर के बहुत बड़ी आपके अंदर आस्था है, उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है और उन्होंने आपको इस एनर्जी से उभारा है। या यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको ये आपके इष्ट, आपकी चाहे हनुमान दादा इष्ट हो, चाहे बालाजी आपके इष्ट हो, चाहे आपके श्री राम इष्ट हो, चाहे आप अयोध्या से बिलॉन्ग करते हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हो, जहाँ कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो, चाहे आप सीहोर से बिलॉन्ग करते हो, तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग है। और कहीं न कहीं कुछ तो अभी आपको मिला है। अगर नहीं मिला है तो आपको 7 दिन के अंदर-अंदर आपको चाहे छोटा-सा साइन मिले, लेकिन साइन मिलेगा, संकेत मिलेगा कि कोई कुछ आकर के आपको ज़रूर से ज़रूर गिफ्ट करेगा। और जब आपको गिफ्ट करेगा तो समझ लेना कि आपके सत्कर्मों की ही ब्लेसिंग है और उससे आपको साइन मिलेगा। यहाँ पर आप अगर बहुत मजबूर हो, बहुत सारी चीज़ें अगर आपके हाथ से निकल चुकी हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुद के लिए अपने एक्शन ले सकते हो, खुद पैड रीडिंग ले सकते हो और जब आप पैड रीडिंग लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आपको साइन मिल रहा है, आपको सामने से ऑफ़र आ रहे हैं और ऑफ़र आएँगे। अगर ऑफ़र तो अभी भी आया है, लेकिन अभी आपको ये लगता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो आपके बहुत काम का है। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफ़िल होंगी, 1 नहीं, 2 नहीं, क्योंकि आप हर तरीके से हारे हो ना, तो यहाँ पर आपकी 3-3 विश यहाँ पर पूरी की जाएँगी और 3 विश जब आपकी पूरी हो जाएगी, तो चौथी विश आपकी वैसे भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपके पुण्य कर्मों का कोई जवाब नहीं है। आपने जो पुण्य कर्मा किया है, आपने जो धैर्य रखा है, आपके अंदर जो मायूसी है, आप तो ये पुण्य करने के बाद में आपके अंदर आपका विश्वास यहाँ पर हल्का-सा झटका लगा है विश्वास को, जिन शक्तियों को आप मानते हो। लेकिन वो दिव्य शक्तियाँ, ये कार्ड आपको ये चिल्ला-चिल्ला कर के बता रहा है कि आपका ये पुण्य कर्मा ही है, जो एकदम बट पेड़ की तरह एकदम बहुत बड़ा हो गया है और अब आप उसके नीचे बैठ कर के छाँव ले सकते हो, उसका फल खा सकते हो और उससे अपने पेट की भूख मिटा सकते हो, है ना? तो ये समय आ चुका है, ये आपके कर्मों का रिवॉर्ड, ये आपके अंदर का फेथ, आपका विश्वास, जहाँ कहीं आप हारे हो ना, वो हारते-हारते आप कैसे जीत गए, ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि हम हारते-हारते कब जीत गए, हमको कुछ पता ही नहीं चला। तो बस कुछ ऐसा ही है, हारे आप कई बार हो, कई बार आपको हराया गया, कई बार आपकी खुद की एनर्जी ने कभी हराया, कभी आपके खुद के रिश्तों ने तोड़ा, कभी आपके खुद के ब्लड रिलेशन ने ही आपको तोड़ के झकझोर के रख दिया। जहाँ पर मायूस हो गए, जहाँ पर आपको लगा कि सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा। लेकिन सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भी एक दरवाज़ा खुला होता है, वो यूनिवर्स का। और ये यूनिवर्स का दरवाज़ा, ये नीले आसमान के नीचे जो आपने अपनी क्रिएटिविटी का जो एग्जाम्पल दिया है ना, आपने जो अपनी पहचान बनाई है ना, वो ये पहचान बता रही है कि आप कितने यहाँ पर आप यहाँ पर वीर और बहादुर हैं। और क्योंकि आप अपने जीवन में इतने स्वाभिमानी हो कि जब तक आपसे बोला ना जाए, जब तक कोई आपको सम्मानपूर्वक आपको बुलाए ना, तब तक आप उस जगह पे नहीं जाना पसंद करते हो, चाहे वो आपका सगा से ही सगा क्यों ना हो। आपके अंदर इतना स्वाभिमान है, आप बहुत ही स्वाभिमानी पर्सन हो और आप अपना अच्छा-बुरा जानते हो। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कभी-कभी आपने ऐसे लोगों का भी साथ दे दिया जो आपके लिए, आपके बारे में भी वो अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन धोखे से उनकी भी आपने मदद कर दी। वो भी अपना बनावटी चेहरा लेकर के, रोया हुआ मगरमच्छ के आँसू लेकर के आपके सामने आए और आपने उनकी भी मदद कर दी।
आपने उनको भी सिचुएशन से स्टकनेस से बाहर निकाला। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो साले वो थे जिनके खून में, ये तो हमें हमें हमारा हमेशा बुरा ही चाहते थे, लेकिन आपने फिर भी उनकी मदद की है। तो इस मदद से, इस वजह से यूनिवर्स को विश्वास हो गया कि ये मेरा बच्चा जिसको मैंने धरती पर भेजा, ये कोई साधारण सोल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेज लगाए, उन्हीं लोगों ने लगाए जिन लोगों की आपने मदद की, उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर इतने आरोप लगाए, जिन लोगों की गाड़ी आपने खुद हाँकी रात में जग जग करके, जिन लोगों को आपने एक बंधन से निकाला, उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के घर संसार को आपने सजाया संवाराया, जिन लोगों ने अपनी कंधे पर उनकी जिम्मेदारियां लेकर के आपने उनकी जिम्मेदारी ढोई, उन्हीं लोगों ने आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन ये सारी सिचुएशन देख करके, इसी वजह से यूनिवर्स ने सारी मजबूरी देखी और उन्हीं लोगों ने आपके लिए दीवारें खड़ी कर दी, एक नहीं अनेकानेक दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन जब इस बात का खबर चला ना, कहते हैं ना, जब बंसी वाले को जब पता चलता है ना कि मेरे भक्त के साथ में ऐसा हो रहा है, तो वो पीछे नहीं रहता, वो तत्काल आए हैं और तत्काल आकर के आपकी हर एक सिचुएशन को उन्होंने समझा और हर एक सिचुएशन से आपको उन्होंने निकाला है, ठीक है। और उन्होंने आपके घर की कमान, आपकी लाइफ की जो भी मजबूरी, जो भी परेशानी उन्होंने अपने हाथ में ली है, ठीक है। और अपने हाथ में लेकर के अब आपको यहाँ पर उन्होंने फ्री कर दिया है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको अपना काम करना है, एक कर्मा की तरह, इस तरीके से जैसे किसी का आदेश फॉलो करना है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि बस आपको मेरा आदेश है कि आप अपना काम करो, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, भला कर रहा है, वो सारा मुझ पर छोड़ो, मैं उनको देखूंगा। तो यहाँ पर आप फ्री हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी शक्ति वर्धक, यहाँ पर जो मैं बदलाव के लिए बोला ना, कि बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव, और वो बदलाव, जिन बदलावों को देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी, आपकी आंखें राहों पर लगी थी कि वो बदलाव कब आएगा, वो शक्ति वो हमारे अंदर कब आएगी, वो स्टेबिलिटी कब आएगी, वो हमारी पावर, हमारा स्वाभिमान कब हमको वापस लौटा कर दिया जाएगा। तो यूनिवर्स ने जो भी अब दे रहा है ना, यूनिवर्स आपको छोटा नहीं दे रहा है, जो भी आपको पॉजिटिव वे में, जो भी वरदान, जो भी आशीर्वाद, जो भी ब्लेसिंग बालाजी महाराज की जो भी आप लोगों को मिलेंगी ना, वो लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए मिलेंगी कि आप इतना कमाएंगे, इतना स्टेबल हो जाएंगे कि आपकी एक पीढ़ी नहीं, कम से कम 3 पीढ़ियाँ आपकी सुख चैन, आपके ही धन से वो सुख चैन यहाँ पर देखने वाली हैं। आपका एक सपना नहीं, आपके कई एक सपने यहाँ पर पूरे होने वाले हैं, जिन सपनों के लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिन सपनों का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कई एक रातें हो सकता है आपने जग जग के गुजारी हो, तारे गिन गिन के गुजारी हैं कई एक रातें, कि काश उनका साथ मिल जाता, काश उनका हाथ मिल जाता। तो उनका हाथ भी मिल रहा है, उनका साथ भी मिल रहा है, घर भी आपको आपके हक का मिल रहा है। यहाँ पर जिन लोगों ने आपके साथ में अनजस्टिस किया था, जिन लोगों ने आपकी हक की चीज़ें मारी हैं, जिन लोगों ने आपकी हक की चीज़ें छीनी हैं, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप तो सिर्फ कर्म करो, आपका हक, आपकी हक का मान सम्मान हो, चाहे आपके हक की शक्ति हो, पावर हो, पैसा हो, जो भी हो, वो मैं दूंगा। तो यहाँ पर जो भी संदेह था ना आपको, कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, हमारे दिल में संदेह भी हो जाता है ना, कि हम जिसको हम मान रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, वो हमारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो वो आपकी सुन रहा है डियर, और उसने आपकी सुनी है, उसी ने आपकी सुनी है ना। तो यहाँ पर आपको और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको आपके गुरु के दर्शन निश्चित होंगे, ये सच है, बिल्कुल सच है, और ये आप देख पाएंगे, ये मेडिकल वे में होगा डियर, ठीक है। हाँ, ये मेडिकल वे में होगा और आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपकी जो सोच, आपकी जो चिंता है, कोई ऐसा भी पर्सन है जो आपको भूल नहीं पा रहा है। यहाँ पर मुझे लव की एनर्जी आ रही है, लवर्स की, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जानता है कि आप उसकी लाइफ से निकल चुके हो, आप आ नहीं सकते हो, उनके पास आज सब कुछ है, कल उनके पास कुछ नहीं था, बहुत सारी मजबूरी थी, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको नकार दिया। लेकिन आज जब उनके पास सब कुछ है, तो आज उनके पास आप नहीं हो, लेकिन आज भी वो आपका वहीं पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ उनको आप छोड़ करके आए थे, मुझे ऐसा लगता है। ये आपकी लवर्स की, एक्स लवर की एनर्जी हो सकती है, ओके। हाँ, तो ये व्यक्ति, ये बंदा, ये वहीं पर आज भी खड़ा हुआ है,
यहाँ पर आपकी लाइफ तो बदल गई है, आप बहुत आगे निकल चुके हो उनकी सोच से भी और उनकी नज़रों से भी। मैंने बोला ना कि वो वक्त आ गया है, वो समय आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है कि अब आपको आपकी जर्नी बता दी जाए, अब आपको आपका मार्ग दिखा दिया जाए और आपके हक का जो मान सम्मान नेम फेम है वो आपको दिया जाए। तो वो दिया जाना चाहिए और दिया जा रहा है, क्योंकि आपका ये डिवाइन टाइम यहाँ पर सेक्स की ऊर्जाई है। सेक्स की ऊर्जाई है तो मतलब मान सम्मान धन वैभव सब कुछ आपके हक में लुटा रहे हैं यूनिवर्स, और देने वाले हैं आपके हक की। तो देखो, किसी का हक का कोई कितने दिन मार के खाएगा यार। कहते हैं ना, हर चीज़ की सीमा होती है ना। तो ये कोई भी बंदा हो सकता है, एक कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ में यहाँ पर धोखा दिया, जो अपने वचनों पर कायम नहीं रहा है, तभी आपका दिल टूटा है। मैंने शुरुआत में ही बोला ना कि कोई ऐसा तो पर्सन है जिसने छल कपट के साथ में आपका यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यूज किया है सिर्फ। हाँ, यूज किया है उन्होंने, आपका साथ लेकर के, आपका हाथ पकड़ करके उन्होंने अपने काम बनाए हैं, अपने को चमकाया है, लेकिन आपको नहीं। और आप हार थक करके, क्या होता है कि थक हार करके बस वही एक काम, ढाक के तीन पात, है ना, वही वाली कहानी है। तो यहाँ पर आपने हार थक करके अपने सपने दिल में बहुत ज़्यादा हैं संजो करके, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको आपको जगह नहीं मिलती, कि लगता ही नहीं कि ये सपने कभी आपके पूरे होंगे, तो आप हार थक के बैठ जाते हो। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि हम आपको बैठने नहीं देंगे, हम आपको थकने नहीं देंगे, हम आपको रुकने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की मंशा है कि आप उठ के खड़े हो और तुरंत एक्शन लो और चलो, क्योंकि आपके लिए जीत है, आपके लिए आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर एंसेस्टर हो सकते हैं। यहाँ पर एकदम खुला मैसेज आ रहा है कि आप अपने एंसेस्टर के लिए आप खाते हो, पहनते हो, उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए छोड़ के वो गए हैं। तो वो आपसे यही कहते हैं कि अगर सुख चाहते हो, पीस चाहते हो, अगर अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को चाहते हो, तो आप का हक बनता है कि आप उनके लिए महीने की पूर्णमासी या जब भी आपको वेतन मिलता है, जब भी आपको पेमेंट मिलता है, तो आप 1 महीने में उनके हक का आप निकाल दिया करिए। ये आपके लिए, और वो ये बात खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं आपसे। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपका हर सपना सोएगा नहीं, बल्कि जगते हुए सपने साकार होते हैं। फिर आप मेहनत कर पाओगे और आप अपने सपनों को यहाँ पर जी पाओगे, आप साकार कर पाओगे, क्योंकि अब जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारी पीस मिलेगी, है ना, बहुत सारी पीस मिलने वाली है आपको। ये ग्रीन एनर्जी जो देख रहे हो ना, ये एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में जो पैसे का जो भूचाल है ना, वो भूचाल हटेगा। हाँ, पैसे की कमी को ये पूरा करेगा डेफ़िनेटली, और आपकी जो भी रुकावटें हैं लाइफ की, वो भी दूर करेगा। तो ये काम आपको डियर करते ही रहना है। हाँ, ये आप जितना ही विश्वास से करेंगे, ये आपके एंसेस्टर के लिए उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना ही आप पीस में जाएंगे, उतना ही आपके माइंड में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। आप अपने बिजनेस के लिए उन विचारों को ऐड कर सकते हो, उन योजनाओं को अपने विचारों में, अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो कि किस तरीके से हमको क्या हासिल करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर जो बुद्ध की एनर्जी है, तो बुद्ध की एनर्जी सेवंथ की ऊर्जा है यहाँ पर। तो ये आपको यही बता रही है यहाँ पर। ठीक है, 5 की एनर्जी आई है ना, तो वो मैंने पहले ही बोला आपको। तो ये हमारी चीज़ें, ये ऊर्जाएं हमको यही बताती हैं कि आपको ज़रूर से ज़रूर इन सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, आपको देखना चाहिए। हाँ, देखना तो चाहिए, और यहाँ पर डिनाई नहीं करना चाहिए, है ना, कि आपकी ये पूर्वजों की बात है। और पूर्वज हमारे क्या होते हैं कि पूर्वज हमें हमको लगता है कि वो दुनिया से चले गए। भाई वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से उनकी एक उनके आँखों में वो तो फ़िल्म होती है, फ़िल्म सी मान के चलो कि वो हम तो भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। कि कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा अविनाशी होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो वो अगर किसी भी गलत जगह में अगर हैं, कहीं ना कहीं नरकगामी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना ऐसा, क्योंकि नरक ये के द्वार ये किस लिए बनाए गए हैं, तो कभी कभी ये होता है। तो वो जो वंश होता है
वंश क्यों मांगा जाता है? वंश इसीलिए मांगा जाता है कि हमारे नाती पोते होंगे तो कम से कम कभी हमारे नाम का तो कभी कभी अगियारी तो कर ही देंगे ना, होम तो कर ही देंगे ना, तो उससे भी उनकी तृप्ति हो जाती है डियर। तो ये बहुत सुंदर मैसेज है। ये देखो गणेश गजानन जी की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। गणेश गजानन जी आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति है जो खंडित है गणेश भगवान की, तो उसको आपको बाहर निकाल देना है। यहाँ पर गणेश गजानन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में पीस नहीं पाए हो अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, जो आप शक्ति चाहते हो, जो आप पीस चाहते हो, जो आप प्यार चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ये काम करना ही होगा। गणपति गजानन के आपको दर्शन करने ही होंगे। आपके यहाँ पर जो भी मान मंदिर हो जो भी, तो वहाँ पर आप अगर हो सके तो नित्य ना जाओ तो कम से कम बुधवार के बुधवार ज़रूर से ज़रूर जाओ। यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 आई यहाँ पर किसी की यहाँ पर इनेबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किसी का आपका ध्यान में मन लगता होगा इस समय, बिल्कुल। और ध्यान में अगर मन लगता है, केंद्रित होता है, तो एक ओम आकार का एक नाद होता है। जब जिसकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो वो नाद हमारे कानों में सुनाई देने लगता है। ये मान के चलिए जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं तीसरा नेत्र। ये केंद्र बिंदु होता है। और जब हम ध्यान करते हैं, जब इस जगह पर हम ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर हमको गोल गोल एक बहुत ही प्रकाशमान चीज़ हमको दिखाई देती है। और जब वो चीज़ हमको दिखाई देने लगती है तो हमको बहुत सारे साइन आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अकेले ध्यान पूजा मत किया करिए, आपके आसपास किसी का होना बहुत ज़रूरी है। और आपने अपनी ब्लैक एनर्जी को यहाँ पर आप अपनी ब्लैक एनर्जी को, जो भी इवल आई, जो भी लोग भेजते हैं ना, आप उसको खुद रिमूव कर देते हो, क्योंकि वो शक्ति, वो ताकत आपको मिल गई है। तो आपके ऊपर कोई ब्लैक ऊर्जा, कोई ब्लैक एनर्जी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग हो चुकी है और आपको वो शक्ति मिल चुकी है। आप जिसके लिए बने हो ये सबको पता चलने वाला है। यहाँ पर आप बहुत सारे समूह के यहाँ पर आप लीडर हो सकते हो, या आपको लीडरशिप मिलने वाली है। और बहुत बड़ी एक ग्रोथ, बहुत बड़ा एक आपके नेम में बहुत बड़ा एक उछाल आने वाला है, या आपका यहाँ पर बहुत बड़ा नेम फेम होने वाला है। और एकदम सून, एकदम जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम मुझे तो पता ही नहीं था ये कब कैसे हो गया, कब हुआ ये, मुझे पता ही नहीं कब हुआ। तो कुछ इस तरीके का, जब आपको पता ना हो, जब आप इसके बारे में ना सोच रहे हो, उस समय ऐसा हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपने रिमूव की हैं अपने शक्ति के द्वारा। आपकी दिव्य शक्तियों ने बहुत सारी ब्लैक एनर्जी को यहाँ पर हटाया है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे लोग जो कान लगा करके, जो नाक लगा करके, आँख लगा करके जो बैठे थे ना, वो सारे लोग सिलेंडर में हैं। वो सारे लोग अब नीचे इधर उधर ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जवाब कैसे होगा? इतनी बड़ी उन्नति, इतनी बड़ी प्रगति, इतना बड़ा भाई उछाल है, ग्रोथ है आपके नाम में, आपके कैरियर में, और इतना बड़ा जनसमूह है। ये तो सिर्फ सिंबल है, और जो रियलिटी तो बहुत बड़ी है। पिक्चर तो पूरी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर दिया है मैंने पिक्चर तो अभी आपकी पूरी बाकी है डियर, आपकी कामयाबी की। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई यहाँ पर मिल सकती है ना, या यहाँ पर कोई आपका इंतज़ार कर रही है, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है डियर। हाँ, वो चल कर के आने वाली है, और आप इस चीज़ को देखने वाले हैं कि वो खुद चल कर के आने वाले हैं। डियर, माय डियर, कैसे हो? तो ये सबसे बड़ी एनर्जी है ना। इस एनर्जी से तो इस एनर्जी का तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारी, मतलब आपको कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई प्रपोज करने वाला है। पास्ट में तो बहुत सारे लोगों ने टक टक करके काटा है रिश्तों को, लेकिन अब जो आ रही है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए आ रही है, स्थिरता लेकर के आ रही है, और ये लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए आ रही है, और ये आपका पूरी लाइफ साथ देने वाली है डियर। और ये ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। इनके शौक यूनिक ड्रेस हो सकते हैं, इनकी शौक मैं बता दूं, ये हाई क्वालिफाई हो सकती हैं। और यहाँ पर इनका जो शौक होता है, इनका जो ड्रीम होगा, वो इनका ड्रीम होगा, मतलब
घूमने का, लॉन्ग ड्राइव का ड्रीम होगा। इनका ड्रीम होगा अच्छा खाना, अच्छा पहनना और यूनिक ड्रेसेस, है ना, यूनिक कपड़े। एक कपड़ा सिर्फ एक ही दिन पहनना है। इनको कान की ज्वेलरी का इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा। इनको गले की में पहनने का इतना शौक नहीं होगा, लेकिन इनको कानों में पहनने का, बड़े बड़े झुमके का बड़ा शौक होगा। ये जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होंगी, है ना। और यहाँ पर ये इतना गोल्डन की शौकीन नहीं है जितना इनको जो ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीरा बोलते हैं ना, या कुंदन बोलते हैं ज्वेलरी को। तो ये इनकी सबसे बड़ी चॉइस होगी। या यहाँ पर जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, जो भी मैसेज देख रही हैं, तो उनको कोई कुंदन का शौक है, उनको ज्वेलरी का शौक है। तो डेफिनेटली उनकी ये मनसा हो सकती है, उनके मनोरथ हो सकते हैं। तो ये मनोरथ उनके भी ये पूरे हो सकते हैं डियर। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है, मैं जाते जाते वो भी बता दूं कि फाइनली अगर यहाँ पर आप प्रेग्नेंट हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये बहुत दिनों बाद आपके घर में हुआ है, तो आपके घर में जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, बेबी और गर्ल दोनों हो सकते हैं डियर यहाँ पर। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई दो सगी बहनों के साथ रिश्ता हो सकता है, दो सगे भाई, दो सगी बहनों का भी रिश्ता यहाँ पर होने वाला है, या हो सकता है भविष्य के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि मैसेज आए तो बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर, जो पास्ट में लोगों ने ईवल आई के द्वारा जो सेंड करी, जो लोगों ने ब्लैक एनर्जी सेंड करी, वो ब्लैक एनर्जी आपने अपने भक्ति, अपने कर्मों के द्वारा उसको वरदान में बदल दिया है। अब वो जो हेटर्स हैं वो भी एकदम उन्होंने हथियार डाल दिए, वो भी ढीले हो चुके हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर पास्ट में आपके लिए बोला गया कि आप किसी समूह की आपको लीडरशिप मिल सकती है, या आप किसी समूह को बहुत बड़े यहाँ पर बहुत बड़ा समूह आपके अंडर में काम कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर ये भौतिक आपकी ताकत है, भौतिक आपकी ये स्टेबिलिटी है। और ये स्टेबिलिटी बहुत एकदम हाई लेवल की बड़ी गति से आ रही है, बहुत तेज़ी गति से आ रही है। बहुत बड़ा नेम फेम, बहुत सारे लोग अब आपको देखने वाले हैं। आप इतनी ऊंचाइयों पर जाओगे ना, तो बहुत सारे, कहते हैं ना, जब हम जितने ऊंचे होते जाते हैं उतने हमको देखने वाले भी बहुत सारे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जितनी प्रगति होती है, जितनी उन्नति होती है, उतने ही हम जितने ऊंचाइयों पे जाते हैं ना, उतने ही नीचे वाले लोग हमको देखते हैं, तो उतना डर भी होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रगति और उन्नति बहुत तेज़ी से आ रही है, और बहुत उपलब्धि बहुत ऊंचाइयों वाली आ रही है। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर कुंडलनी अवेकनिंग तो हो ही चुकी है। यहाँ पर किसी को गणेश दादा के मंत्रा की चैटिंग के लिए बोला जा रहा है। किसी के घर में गणेश जी की जो मूर्ति है, आप अपने घर में देखिएगा कि गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी ओर है या बाईं ओर है। अगर दाहिनी ओर है तो आप उनकी भरसण पूजा करिएगा, अगर दाईं ओर है। अगर बाईं ओर है तो आप तो भी शाम सुबह उनके सामने दिया बत्ती कर सकते हो, लेकिन अगर दाहिनी ओर सूंड है तो आप सावधान हो जाइएगा। तो आपको सुबह भी उनकी भरपूर पूजा करनी है, भोग लगाना है नित कंटिन्यू, और शाम को भी उनका दिया दीपदान करना है, और शाम को भी उनके लिए भोग का इंतजाम करना होगा। क्योंकि दाईं और बाईं सूंड में यही अंतर होता है। जो दाईं ओर की जो सूंड होती है ना, उसमें गणेश जी बड़े सख्त होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टक होते हैं, है ना। और जो बाईं ओर की सूंड होती है उसमें इतना वो नहीं, उत्तेजित नहीं होते हैं। लेकिन दाहिनी ओर की जो सूंड होती है वो सयानेपन को दर्शाती है, उनके अंदर एक बड़प्पन होता है, एक सयानापन होता है। तो उनका फिर अगर कहीं भी से भी अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर घर की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर ये इतने मैसेज थे, जाने से पहले आ गए, तो ये मैसेज देना ज़रूरी था। और यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड जो आपको जो बोला जा रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर याद कर रहे हैं, क्योंकि 5 का नंबर भी 5 है और मैसेज भी आपके एंसेस्टर का है। तो वो यही बोल रहे हैं, भाई बच्चा तुम सब खा जाओ, पूरी पेमेंट खा जाओ, पूरा घर ले जाओ, पूरी जायदाद ले जाओ, लेकिन मेरे लिए महीने का तो कम से कम इतना तो दे जाओ कि मेरे नाम से कम 2 4 10 20 लोग तो खा सके। इतना तो करके जाओ। अगर खुशी चाहते हो, वंश वृद्धि चाहते हो तो, और जिनके घर में वंश वृद्धि हो रही है या होने वाली है, तो उनके लिए बस यही है कि आप पेमेंट लेकर के आओ। उससे आप अगर मैसेज टेरो के द्वारा ही आपको पता चलता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उनके नाम का डोनेट करो। और जो भी अपने एंसेस्टर के नाम से यहाँ पर सुपर थैंक्स के अमाउंट से जो भी डोनेट कर रहे हैं डियर, वो आपको 100%
1000% आपकी झोली में खुशियों के रूप में, आपकी ब्लेसिंग के रूप में, आपकी कैरियर की ग्रोथ के रूप में, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस के रूप में आपको लौटा दिया जाएगा डियर। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सो थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, दबा के शेयर भी करना। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, राधे राधे जरूर से जरूर लिखना। और आप कहाँ कहाँ से ये रीडिंग देख रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, है ना। यहाँ पर नैनीताल का मैसेज आ रहा है। मैं ये भी बता दूँ कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से देखने वाले हैं। नैनीताल, और यहाँ पर अबू धाबी का, यहाँ पर सऊदी अरब का, यहाँ पर कतर का आ रहा है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड का आ रहा है भाई, और यहाँ पर सीरिया, कंबोडिया, और यहाँ पर बिहार है, गोंडा बहराइच बलिया, और यहाँ पर घाटमपुर है, कानपुर है, सिमरा मऊ है। ये सिमरा मऊ कहाँ है भाई मुझे नहीं पता, जहाँ भी वो कमेंट करके बताना। सिमरा मऊ, हाँ सिमरा मऊ। अरबेजी में तो उसका नाम भी नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अरबेजिस्तान क्या होता है भाई गॉड। नाम आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हो। और मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दबा के। एंड सिस्टर के लिए जरूर से जरूर डोनेट करना। ये आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी संतति के लिए बहुत सुंदर ब्यूटीफुल होगा। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। ओके, वेलकम।